कलम युद्ध मैटर ऑफ नॉलेज। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बेसिक से हैं, और उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जो बहुत सारा कमेंट आया था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए, छोटे बच्चों का कमेंट था। इसलिए आज का वीडियो इस मैथ से रिलेटेड भिन्न का जो क्वेश्चन होता है उस पर हम आज का वीडियो बनाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भागा, इस पर हम आप लोग का ये वीडियो है। तो आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, पहले ले लीजिए का ये हम लोग का जोड़ है पहले, ठीक है। तो भिन्न मतलब क्या होता है, बट्टा। क्या होता है भिन्न मतलब, आप तो समझते होंगे। भिन्न मत समझिए या बट्टा कहिए, ठीक है, बट्टा। तो ये है भिन्न या बट्टा, ठीक है। यानी जो भी संख्या है इसके अंदर ये जो बाई है 2 बट्टा है 4 लिख दिए नीचे, पाई पड़ती है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा, बट्टा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चलिए भिन्न का मतलब, बट्टा का मतलब समझ गए हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहला को लेते हैं। ये है जोड़। क्या है, जोड़, भिन्न का जोड़ हो गया। देखिए यहाँ बीच में है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 8 बटा में क्या है, 8 बटा में 4 है प्लस 6 बटा में 8, ठीक है। तो पहले आप लोग भिन्न के जोड़ बनाने से पहले आप लोग सीखे होंगे लसा एलसीएम निकालना, ठीक है, लघुत्तम जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं नियम जो बनाया जाता है उस तरह। देखिए साधारण नियम से बता रहे हैं। 4 8 है, यहाँ 4 8 है ना। तो 4 8 का आप कहीं भी जाके लघुत्तम यानी लसा निकालिए। क्या करिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। 4 का 8 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 से कटाइए 2 दूना का 4, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से कटाइए 2 एकम 2, 2 दूना का 4, ठीक है ना। अब 2 गो नहीं है तो ये नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 एकम 8, समझे ना। तो 8 आया, इसका क्या आया 8। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है, समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है दोनों, अब इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे भागा। क्या करेंगे, भागा। क्या करेंगे, भागा, ठीक है। तो 4 में 8 में भाग करेंगे, छोटा बाहर लीजिए और बड़ा का अंदर। तो 4 दूना का 8, क्या आएगा 8, कट गया। तो क्या आया 2। तो इसमें जब भागा किए तो कितना आया, 2 आया। तो 2 में और ऊपर वाला में गुणा कर देंगे। तो 8 का पढ़ा 2 हाली मैंने 2 8 16। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 16, समझ में आया। अब देखिए यहाँ जो प्लस का चिन्ह है उसको रख देंगे, प्लस का चिन्ह। अब देखिए फिर यहाँ से उसी तरह करना है, जैसे इस तरह किए भागा और इसमें गुणा, तो इस तरह फिर इसमें करेंगे भागा। तो 8 में 8 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, समझ रहे हैं आप, भागा सीख लिए हैं। तो 8 में 8 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 में जो ऊपरा वाला में है उसमें करते हैं गुणा। तो गुणा करेंगे 1 में आज 6 में गुणा करेंगे तो बराबर 6 आएगा, आए। तो यहाँ लिख देंगे 6, समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए, ठीक है। आप देखिए 16 प्लस 6 कितना होगा, जोड़ दीजिए 22, कितना होगा 22। तो यहाँ लिख दीजिए 22 और बटा में लिख दीजिए 8। अब काटाना है, इसको काटा है, 2 के पढ़ाई में आता है 22, हाँ बिल्कुल आएगा, 11 बेरी में आएगा। ये 2 चौका 8, 4 बेरी में। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पॉइंट में कटाना चाहे तो पॉइंट में कटा सकते हैं। इस तरह ये बनता है भिन्न का जोड़। अब देखिए दूसरा भी जोड़े है, समझिए, यहाँ पर ही बनाकर इसको बता देते हैं। सिंपल बात है। 5 3 का लघुत्तम निकालिए यानी लसा एलसीएम निकालिए। तो 5 3 का एलसीएम निकालिएगा तो निकलेगा है नहीं, कोई के पढ़ाई में नहीं आएगा। तो एक मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कर दीजिए गुणा, 1 से होगा तो 5 आएगा, हैं।
1 से करिएगा 3 का तो 3 आएगा। तो क्या करेंगे 1 गुणे 5 गुणे 3 यानी क्या आएगा 5 3 15, 5 3 15। तो यहाँ 5 3 15 डायरेक्ट कर दीजिए गुणा, हो गया। जो 5 3 15 देखिए ये विषम संख्या है इसलिए। अब देखिए यहाँ क्या फिर वही करना है काम, क्या करना है 5 से अब 15 से क्या करिएगा भागा, क्या करिएगा भागा, ठीक है। तो भागा करिएगा 5 से 15 से तो कितना आएगा 5 तिहाई 15 यानी देखिए 15 है, अब 5 से 5 तिहाई 15 कट गया, कटना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 आया। तो 3 में अब क्या करेंगे ऊपर वाला में गुणा करने पर 3 आया, भागा करने पर 3 आया, तो ऊपर में करेंगे गुणा। तो 3 और 8 का होगा 24, तो यहाँ लिख दीजिए 24, हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे भी करना है। 3 का पढ़ा नहीं मतलब ऐसा पढ़िए, मतलब भागा करना है। तो 3 में 15 में भागा क्या आएगा, तो 3 5 15 5 आएगा। अब 5 में ऊपर वाला में 6 में गुणा कर देंगे, तो 5 छके का हो जाएगा 30। अब पहले प्लस वाला चिन्ह रख लेना है, 5 छके 30, हो गया। कितना आसान है। अब देखिए बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब 24 और 30 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 20 30 50 4 54 का हो गया 54, 54 बटा में का हो गया 15। अब देखिए कटता है कि नहीं, ये कटा के देखिए। 2 का पढ़ा में तो 15 नहीं कटेगा, आइए 2 के पढ़ा में कटेगा। 3 का पढ़ा में देखिए 54 कटेगा, तो कटा के देखिए 3 का पढ़ा में 3 एकम 3 18 बेरी में कट सकता है। देखिए 3 एकम 3 और 2 हट गया, आएगा 24, 3 8 24 कट गया ना, सॉरी। तो क्या आया 18, तो 3 से कटेगा तो 18 आया, और ये 3 से कटेगा तो 5 आया। तो ये आंसर हो गया 18 बटा में 5। कितना आसान है एकदम, बस यही करना है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्या, इसको भी बता दें। इसको अब जोड़ आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ भिन्न का जोड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग भिन्न का घटाव समझते हैं। क्या है घटाव, सकता नहीं यहीं पर ही बता देते हैं, ठीक है। तब भिन्न का घटाव क्या है, फिर उसी तरह करना है। यहाँ चिन्ह देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो घटाव आ गया कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं है, बस उसी तरह करना है यहाँ पर भी। इसमें क्या करिएगा एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम 8 6 का एलसीएम निकालिएगा, 8 का 6 का एलसीएम निकालिएगा, तो 2 के पढ़ा में 4 और 2 तिहाई 6। अब तो कटने वाला है नहीं, तो क्या करिएगा 2 गुणे 4 गुणे 3, क्या करिएगा कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 8 तिहाई 8 का 24, 2 चौका 8 8 का 24, तो यहाँ का हो जाएगा आपका 24। एलसीएम आ गया 24, लिख लीजिए। अब फिर 8 में और 24 में जो आया है एलसीएम, तो उसमें करेंगे फिर भागा करेंगे, इस तरह करेंगे ना। तो 8 का 24 3 आएगा, 3 आएगा तो ऊपर में 3 में 8 में गुणा कर दिए, 3 8 24, तो यहाँ फिर आ गया 24। माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस दे दीजिए। अब देखिए फिर वही करना है काम, 6 का फिर 24 में करेंगे का भागा, तो 6 चौका 24 आएगा, 4 बेरी में आएगा 24, 4 में और ऊपर में 10 में हो जाएगा गुणा, तो 4 दहा में का हो जाएगा 40, हो गया ना। बस अब बराबर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अब माइनस है यहाँ तो घटाना पड़ेगा, तो 24 मेरे तो 40 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस में है, ठीक है, तो पहले माइनस में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और 40 में ले 24 घटेगा तो कब बचेगा, समझे, घटेगा तो 6 बचेगा, और 3 में ले 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का 16 बच गया, ठीक है। अब बट्टा में रहे 24, ठीक है। 2 से घटाएंगे तो कट सकता है 2 8 16 और 2 छके, तो माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा सब। फिर कटेगा 4 आएगा, फिर कटेगा ये 6 आएगा, माइनस में जाएगा, फिर कटेगा 2 9 का 4 आएगा, 2 3 6 आएगा, तो माइनस में। ये हो गया आंसर, इसी तरह कटा देना है, ठीक है। ये भी है, अब ये भी उसी तरह बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे हम बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो ये भी है, देखिए इसमें एलसीएम नहीं निकल पाएगा, तो क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 5 छके 30 आएगा, ठीक है। बस एलसीएम। अब 6 में या 5 में क्या करेंगे, अब फिर भागा करेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला से गुणा भागा करना पड़ता है ना, बताए थे अभी। 6 5 है 30, 5 बेरी में आएगा। अब 5 में 12 में कर देंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। अब फिर इसमें भागा करेंगे, 5 छके 30, 6 आएगा, 6 के 36, माइनस लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए।
ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे घटाना है 60 में ले 36 घटेगा, क्या समझे। तो ये हासिल देगा 10 में ले 6 घटेगा तो 4, ये 5 में ले 3 घटेगा तो 2, बस बट्टा में लिख लीजिए 30। तो 24 बट्टा में कितना आया 30, तो 2 से कटाना चाहें तो 12 कट सकता है 15, फिर 3 से कटाएंगे 3 चौका 12 और 3 5 15, ये आंसर हो गया। बस सिंपल, घटाव भी बन गया दोनों। अब चलते हैं गुणा की ओर, ठीक है। तो देखिए ये गुणा है, ठीक है, ये भी गुणा है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब भागा नहीं है, ठीक ना, ये गुणा है, ठीक है, बस समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, गुणा में सिंपल कुछ नहीं, सीधे काट कूट करना है, चाहिए तो आप काट भी सकते हैं, लेकिन नियम क्या है कि 6 में गुणा करिए, क्या करिएगा 6 का 6 पढ़ा पड़िए, 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। 8 में और 12 में गुणा कर दीजिए, 12 8 क्या होगा 96, और 12। अब ये हो गया आपका आंसर है, इसको कटा सकते हैं, 3 के पहाड़े में कटेगा 1 2, ठीक है, ये कटेगा 3 भी कटेगा तो 3 2 32, 12 बटा में 32, ठीक है। मतलब 2 से भी आगे कटा सकते हैं, डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, ठीक ना। चाहे देखिए 12 से कटाएंगे ना, इसको 12 से कटाइए सीधे, 12 3 36 आएगा, कटेगा ना, तो 12 3 36 आएगा, 12 8 96, सीधे 3 बटा में 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 बटा में कहा जाएगा 3 बटा में 8 आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह करना है गुणा। अब बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन आपको है, यहाँ पे जब काटम कुटम दिया है तो सोझे सोझे गुणा करना है, ठीक है, और जब ये सोझे सोझे है बराबर बराबर दिया है तो आपको टेढ़ा टेढ़ी गुणा करना है, क्या करना है टेढ़ा टेढ़ी, ठीक है। 6 में 12 में करिएगा तो क्या आएगा 12 छके छोड़ से, चाहे इस तरह भी कटा सकते हैं, 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, समझे ना, इस तरह भी कटा सकते हैं, लेकिन इस तरह गुणा करना बताए 12 छके 12 छके 72, हो जाएगा क्या आपका लिखना है, अब इसमें गुणा करना है, तीखा तीखी 7 8 56 हो गया। तब देखिए 72 है और 56 है, 2 से कटाना है, 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 छके 12, ठीक है। अब फिर ये भी कटेगा 2 दूना का 4 और 2 8 16, और फिर कटेगा 12, ये आएगा 1 4 14, फिर कटेगा तब ये आएगा 6 और ये आएगा 7, ये रहा आपका आंसर। बस इसी तरह बनाना है। अब देखिए आइए चलते हैं और भागा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो भागा ये है, ठीक है, भागा आपको, चलिए भागा को इधर लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। भागा ये है, देखिए 8 बटा में 6 भागे 10 बटा में 8, ये है। तो सिंपल क्या काम करना है, अभी गुणा आपको सिखाए थे, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है 8 बटा का 6 का 6 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चिन्ह को बदल देना है, भागा है तो गुणा कर देना है, आई जो 10 है नीचे आ जाएगा, 8 है जो ऊपर आ जाएगा, तो 8 बटा में क्या लिख देंगे 10, ये बदल जाएगा, इसके वजह से चिन्ह में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा चिन्ह के बदल से ये बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब बस वही गुणा कर देना है, 8 टाई 64 क्या आएगा 8 टाई 64, और फिर 10 6 10 में का आएगा 60, यहाँ गुणा कर दीजिए 6 10 में, बराबरी करना है। अब कटा दीजिए, 2 के पढ़ा में आएगा 2 3 6 का 4, देख लीजिए यहाँ पर ये आएगा 30, फिर कटेगा तो आएगा 16, और फिर आएगा 15, बस आंसर हो गया, बन के तैयार। इसी तरह तो बनता है, कितना आसान था एकदम बनाना, बस कुछ नहीं करना है, बस गुणा ही भागा करना है। आप लोग को गुणा भागा अगर सीख लिए हैं तो इसको बनाना बहुत आसान है, इजी है। और अगर आप लोग गुणा नहीं सीखे हैं, भागा नहीं सीखे हैं, जोड़ घटाव गुणा जो भी जो सिंपल है, बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो इस वीडियो में आप लोग को क्या लगा, क्या कुछ सीखने को मिला या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा
वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।